Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट का मतलब समझाया जाए तो ताल्लुकात करना, मुलाकात करना या फिर एक दूसरे के साथ में मिलाव रखना, ये सबको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जब ज्योमेट्री में आते हैं तो लोकेशन को इंडिकेट करना, जैसे कि पॉइंट एक है ज्योमेट्री में, पॉइंट, इस पॉइंट को लोकेशन को इंडिकेट करना, या इंटरेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे देखो इस कोऑर्डिनेट, इस प्लेन को, पूरा प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। इसमें कितना तो भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स है, और जब भी क्वाड्रेंट्स शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। जो भी शुरुआत होता है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अब देखो इस ग्राफ में देखो, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। जो वाई एक्सिस में ये वाई वाला लाइन जो है, ये वाई लाइन जो है, ये सीधा लाइन जो है, इसको वर्टिकल लाइन। अब ये वाला लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक्स एक्सिस में। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नाम दिया है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। जो राइट साइड में है ये पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव है। वाई एक्सिस का जो ऊपर का साइड है वो पॉजिटिव है, नीचे का साइड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, याद रखो, नीचे का साइड जो है वो नेगेटिव है। अब जो ओ है यहाँ पे जो इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्टिंग पॉइंट जो है दोनों लाइन के, जहाँ पे कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस लाइन पे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये पूरे लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स का लाइन जो है, और ये वाई जो है वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, जो वाई लाइन है। अब देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर में 2 चीज़ें होते हैं, वो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा इंडिकेट करता है एक्स से, ऑर्डिनेट जो है वाई से, ये पॉइंट इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो कि एग्जाम्पल में x 3 है और y 3 है, तो x मतलब ये जगह पर x डैश यहाँ पे है, ये डैश वाला जो है नेगेटिव है, डैश वाला जो है नेगेटिव है, y डैश भी नेगेटिव है, x डैश भी नेगेटिव है। मगर जब x एक्सिस में x इक्वल टू 3 है, या फिर x इक्वल टू -3 है, तो -3 के साथ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। फिलहाल तो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। 3 1 1 2 3। एक्स एक्सिस क्या है, 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 3। अब ये 3 पॉइंट जो है, अब वाई एक्सिस में देखना, वाई एक्सिस में क्या है, 3 है, तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 है। अब इसको
सीधा परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, सीधा खींच के आएगा, नीचे से भी ऊपर में खींच के आएगा, कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे खींचेगा, वहाँ तक खींचेगा, मतलब कहाँ पे कट रहा है वहाँ तक। तो यहाँ पे कट रहा है तो एक्स जो है, एब्सिसा जो है वो 3 है, वाई जो है ऑर्डिनेट जो है वो 3 है। ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोकेशन पता करना है ना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हमेशा y आगे नहीं रहता है, x आगे रहेगा और y पीछे रहेगा, तो x आगे रहेगा y पीछे रहेगा। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद रखना। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में x जो है नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, ठीक है। y तो ऊपर में तरफ जाता है ना, x तो नेगेटिव की तरफ जाता है ऐसा करके, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। देखो x नीचे में है तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है माइनस में, नीचे में ये भी जा रहा है, ये भी नेगेटिव है, एक y का भी नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है, x और y जो है, x जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है, पॉजिटिव है। अब y जो है नीचे की तरफ में है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कार्टेशियन प्लेन। ये क्लास 10 में भी आएगा, क्लास 8 में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा, 7 में भी सीखा होगा, मगर ये अच्छी तरह आपको समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस में x और x डैश और y और y डैश, x के अंदर में पॉजिटिव है, x डैश के अंदर में नेगेटिव होता है। सेंटर पॉइंट क्या होता है, जो इंटरनेक्टिंग पॉइंट जो है, दोनों लाइन के जो इंटरनेक्टिंग पॉइंट्स को ओरिजिन कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पूरा प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। इसमें कितना क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, ये याद रखना है। यही है आप लोग को जो सीखना है अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो जब आप आपके दोस्त को कैसा करके बताएगा, जैसे कि आपके टेबल में एक लैम्प है, आप अपने दोस्त को बताना चाह रहे हैं कि ये लैम्प का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, तो वो जाके वो लैम्प ला सकता है, ठीक है। अब लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है तो कैसा बताएगा वो पूछ रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है। एक इन्फॉर्मेशन से काफ़ी नहीं है जो हमको लैम्प तक पहुंचा सकेगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो हमको अगर 2 इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाता है, तो हम उस चीज़ को, उस जगह को या फिर उस जो भी हो वहाँ तक हम लोग पहुँच। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया है ये टेबल बनाया है, ठीक है। ये टेबल है, यहाँ पे लैंप है, ये लैंप है, ठीक है। यहाँ पे चेयर है। अब चेयर के ठीक टेबल के चेयर जहाँ पे बैठते हो उसके ठीक आगे वाला हिस्सा जो है, आगे वाला किनार जो है टेबल का, उसको फ्रंट एज कहते हैं, और लेफ़्ट साइड का किनार को लेफ़्ट एज, राइट साइड का किनार को राइट एज। अब लैंप तो यहाँ पे पड़ा है। अब अपने दोस्त को क्या बताओगे, फ्रंट एज से 2 फीट का दूरी, फ्रंट एज से 2 फीट का दूरी में और लेफ़्ट एज से 1 फीट का दूरी में। तो 1 फीट का दूरी में तो दोनों का परपेंडिकुलर लाइन जो है खींचा जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेक्ट होता है पॉइंट, जहाँ पे लैंप है वहाँ पे इंटरेक्ट होता है। तो इसका मतलब वहीं पर लैंप है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। अब इसको कैसा करके आंसर में लिखा जाएगा, therefore the position of the lamp is 1 feet from the left edge, 1 feet from the left edge and 2 feet from the front edge, front edge से 2 feet, left edge से 1 feet, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ लैम्प इज, अब देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है यहाँ का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये x है, ये y, तो क्या होगा 2 और 1, 2 और 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है ना,
तो 2 और 1 कोऑर्डिनेट पॉइंट भी मिल गया हमको, एग्जैक्ट पोजीशन भी मिल गया लेम का। ऐसे ही करके हमको बताना है। ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको 2-4 स्ट्रीट बनाना है, उसके बाद आपको लोकेशन पता करना है, वही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने हाथ से कीजिए, होमवर्क है, ईजी है। लोकेशन पता करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ईजी है। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, नहीं आता तो मैं करके दूंगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या कह रहा है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है वो बताओ बोला। हम लोग को पता है, अभी फिलहाल सीखा है कार्टेशियन लाइन, ये रहा कार्टेशियन प्लेन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। अब नंबर 2 देखो, नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। अब देखो 2 लाइन से वो पार्ट का नाम क्या है पूछ रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये एक्स और ये वाई, ये 2 लाइन से कितना पार्ट बनाया, 1 2 3 4 पार्ट बनाया। क्वाड्रेंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। अब फिर नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या कहते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2 लाइन कहाँ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ में कर रहा है। इसका नाम क्या है बोला, ओरिजिन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओरिजिन, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सी फिगर 3.14। फिगर 3.14 को देखो, जो किताब में लिखा है, मैंने भी यहाँ पे बनाया है। देखो ये फिगर 3.14 है, ये फिगर है 3.14 में। देखो, देख के राइट द फॉलोइंग, अभी लिखो बोला, क्या क्या रमा नंबर में दिया है वो दिखता है। फिगर में देखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट ये है, ये बी का कोऑर्डिनेट, ये बी का कोऑर्डिनेट क्या है वो बताओ बोला। देखो y ऊपर के हिस्सा जो ऊपर वाला y आता है 1 2, ये 2 है, 2 है ना। और x में क्या जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट b जो है क्या होगा, 5 -5। देखो अब कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा इसका b का, -5, ये होगा -5 और 2, ठीक है। ये b का पॉइंट का -5 और 2, क्योंकि हम लोग पहले x का लिखना है, ये x है ना, x का पहले लिखना है और फिर y का लिखना है। y में पॉजिटिव है 2, x में नेगेटिव है, तो -5, y में 2, समझ गया ना। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट, अब सी किधर है, ये रहा सी का कोऑर्डिनेट्स। एक्स का पहले देखो कितना है, पॉजिटिव में है 1 2 3 4 5, मतलब ये एक्स का जो है ये 5 है पहले, ठीक है। अब वाई का देखो, वाई का कितना है, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी है, समझ गया। अब क्या कह रहा है नंबर 3 में, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5।
-3 और -5 में कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई किया है देखते हैं। -3 और -5, देखो -3 तो एक्स में पहला -1 -2 -3 ये हो गया। अब -5 बोला तो -5 तो वाई डैश के नीचे जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट किधर है, यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई किया है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट में ई आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे रबर नंबर 3 ई, ठीक है। अब रबर नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। रबर नंबर 4 कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4 2 -4। अब देखो 2 तो पॉजिटिव है, 2 इधर हो गया, एक्स में पहला देखेगा, ये 2 इधर आ गया 2। अब -4 तो नीचे जाएगा वाई में, वहाँ -1 -2 -3 -4। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ऐसा खींचेगा, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आइडेंटिफाई किया जी आइडेंटिफाई किया, तो जी। रबर नंबर 5 द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी का एब्सिसा पॉइंट डी देखो। एब्सिसा मतलब जो एक्स का बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 ये है ना। एब्सिसा तो एक्स है, तो पॉइंट डी का जो एब्सिसा है वो क्या है, 6 है, ठीक है। 6 एब्सिसा मतलब एक्स। अगर पूछेगा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ऑर्डिनेट अगर पूछेगा तो 2, ये 2 है, ये 2, ये वाई का जो जाता है, ये 2 को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। याद रखना, एब्सिसा को एक्स, ऑर्डिनेट को वाई। अब नंबर 6 देखो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब ऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है। एब्सिसा को हमने 6 बताया, अब ऑर्डिनेट एच के बारे में। एच किधर है, ये है। हम लोग एक्स की तरफ नहीं देखेगा, वाई की तरफ देखेगा। ऑर्डिनेट तो वाई होता है, -1 -2 -3, है ना। ये -3 जो है ये ऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे -3, ठीक है। अब नंबर 7 देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। द कोऑर्डिनेट, अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है एल का, वो बताओ बोलो। कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट, अब देखो एल किधर है देखना है, एल ये रहा एल, ये रहा एल। अब इसका कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट देखो, इधर में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, एल तो ठीक लाइन में ही है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस में वो तो 0 है, ये तो 0 है, और फिर वाई में कितना है, 1 2 3 4 5, 0 और 5, ठीक है। अब नंबर 8 देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम का, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट एम का। अब देखो एक्स में क्या है, -1 -2 -3 है। वाई में तो ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब -3 0, ठीक है। -3 और 0, समझ गया ना। ऐसे ही करके हम लोग लोकेट करना पड़ता है पॉइंट्स को, ठीक है। एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये ठीक से समझना ज़रूरी है। 4 क्वाड्रेंट होता है। एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। सेंटर इंटरेक्टिंग पॉइंट, जो 2 लाइन के बीच में जो इंटरेक्ट हो रहा है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये सब समझना है, हाँ। ये सब समझोगे तो आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो। इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन। कह रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट में या फिर कौन सा एक्सेस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए वो लाई करता है, उसको वेरीफाई कीजिए कार्टेशियन प्लेन में बनाकर। ये रहा कार्टेशियन प्लेन, ये जो है ये कार्टेशियन प्लेन है ना, ये पूरा ये जो है कार्टेशियन। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। जो दिया है, -2 4 दिया है पहले में, 3 -1 दिया है, -1 0 दिया है, 1 2 दिया है। देखो -2 x है, 4 जो है y है, 3 जो है x है, -1 जो है y, -1 x है, 0 जो है y है, 1 जो है x है, 2 जो है y है, -3 x है, -5 जो है y। ये जानने से आप अच्छी तरह कर पाएगा।
चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, -2 और -4 रखा था। -2 और -4 लोकेट करेंगे। -2 अगर जब -2 एक्स में है तो एक्स वाला में जाएगा, एक्स डेस्क में। -2 अगर -1 -2 इधर है, -2 और 4 मतलब पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस वाई में जाएगा। तो 1 2 3 4 इधर रहा। अब दोनों का परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा, ठीक है। अब इसको सीधा इधर खींचेगा, इसको सीधा नीचे खींचेगा, दोनों को मीटिंग हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। ये जो -2 -4 सॉरी -2 और 4 ये कहाँ मीटिंग हो रहा है, यहाँ पे -2 और 4 ये मीटिंग हो रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, हमने कहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट में अभी मीट हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो -2 और 4 कहाँ मीट हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ऐसे ही करके 3 और -1। अब देखते 3 तो प्लस है, एक्स में है 0 1 2 3 ये रहा, और कहाँ -1 तो नीचे जाएगा, -1, ठीक है, वाई। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगा, परपेंडिकुलर लाइन बना के, इधर एक लाइन खींचा, इधर एक लाइन खींचा, कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया। तो ये 3 -1 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखो -1 0 -1 किधर है, ये रहा 0, तो y के ऊपर में भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। y का वैल्यू क्या है इसमें बताया 0, ये बताया 0, ठीक है। y का वैल्यू क्या है 0। अब देखो -1 और 0। अब ये लाइन कौन सा लाइन में है, अकेला x एक्सिस में ही, x एक्सिस में ही, ठीक है, ये x एक्सिस। अब देखो 1 और 2 दिया है, यहाँ पे 1 और 2 दिया है, 1 और 2 लोकेट करते हैं। 1 तो पॉजिटिव है, x में है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 और 2 किया है, y में 1 और 2 यहाँ पे। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन खींच के। ये जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमको 1 2 मिल गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब -3 और -5। -3 पहला x में है तो माइनस वाला x डैश में जाएगा, -1 -2 -3 ये रहा -3। -5 y डैश में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगा परपेंडिकुलर लाइन खींच के। अब यहाँ पे ऐसा लाइन खींच लिया, यहाँ से ऐसा लाइन खींच लिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों, है कि नहीं। ये इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करके तो हमको क्या मिला, -3 और -5 इस पॉइंट। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको होमवर्क है, आप लोग खुद से कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक्स वाई ये भी प्लॉट करके बताना है आपको प्लेन में, और यूनिट स्केल जो लेता है 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर के हिसाब में लेता है। एक्सेस का यूनिट जो होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है, एक का दूरी 1 2 3 4 का दूरी जो है 1 सेंटीमीटर करके ले लो, कोई बात नहीं, और आप बना लो यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।